तो गाइस आज के वीडियो में हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 3 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा करके इस डंजन से निकलने के लिए सुहो ने लगभग इस डंजन का मैप बना लिया था। तो अब अगले एपिसोड की शुरुआत में सीन थोड़ा सा चेंज होता है। हम देखते हैं एम्यूट को जो बेरू से कहता है, अबे मक्खी की तरह उड़ना बंद कर और इधर आ जा, तेरे ऐसे गोल गोल घूमने से योंग मोनाक वापस नहीं आएंगे, तो थोड़ा शांत हो जा। इस पर बेरू कहता है, अबे छिपकली तू इतना ठंडा कैसे बैठ सकता है जबकि हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमारा योंग मोनार्क कहाँ पर है, तो मैं कैसे शांत रहूं। और फिर बेरू रोने लगता है क्योंकि सुहो के टेंशन में वो रात में ठीक से सो तक नहीं पा रहा था। इजिल कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि बेरू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है क्योंकि योंग मोनार्क को उस गेट के अंदर एंटर करे हुए 2 वीक यानी 2 हफ्ता हो चुका है। पास में खड़ा एम्यूट इजिल से कहता है, मुझे लगता है कि तुम भी उनके बारे में चिंतित हो। इस पर इजिल एम्यूट को बोलती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही शांत हो? क्या हम सब एक टीम नहीं है? एम्यूट कहता है, क्या तुम में से कोई भी योंग मोनार्क को नहीं देख पाता कि वो रियलिटी में कौन है? तुम लोग हमेशा उनकी तुलना ग्रेट शैडो मोनार्क से करते हो और उसके साथ ऐसा बिहेव करते हो कि जैसे वो एक बच्चा हो। लेकिन मैंने इससे पहले ग्रेट शैडो मोनार्क से कभी नहीं मिला, बट मैं योंग मोनार्क को ट्रेनिंग लेते हुए देखकर उनके बारे में मैंने अपनी राय बनाई है। एम्यूट कहता है कि मेरे लिए योंग मोनार्क वो इंसान है जो कभी हार नहीं मानता, तब भी नहीं जब उनका शरीर टूट जाता हो या उनका दिमाग पागलपन की कगार पर पहुंच जाता है। और इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि वो किसी भी चीज को ओवरकम करने में सक्षम होगा। इसे सुनकर इजिल थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, आई गेस तुमने सही कहा, हमें बस उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि सुहो बहुत ही तेजी से अभी भी अपने पावरफुल फॉर्म से फाइट कर रहा है, लेकिन उसका पावरफुल फॉर्म उसे एक ही चुटकी में मार देता है। दूसरे पैनल में हम देखते हैं कि सुहो उड़ के आता है अपने चाइल्ड फॉर्म पर पैरों से एक जोरदार हमला करने के लिए, बट उसका चाइल्ड फॉर्म भी उसे हवा में ही कुचल के मार देता है। और अब सुहो ने काउंटिंग करना छोड़ दिया है कि वो कितनी बार मर चुका है। लेकिन इस फाइट के दौरान सुहो अपने दोनों एनिमीज के स्टेटस विंडो देखने में सक्षम हो पाया। पहले बेबी संग सुहो की बात करें जो अपनी टेलीकाइनेसिस पावर के मदद से लोगों को कुचल के रख देता है, जबकि अभी भी वो एक प्लेयर नहीं है, पर फिर भी उसके पास मैक्स लेवल रूलर अथॉरिटी मौजूद है। और दूसरा ट्यूटोरियल वाला संग सुहो जिसका क्लास है सोल स्ट्राइकर, वो एक ऐसा पावरफुल बंदा है जिसके फिजिकल कांटेक्ट में आते ही अभी वाला सुहो टूट के बिखर जाता है क्योंकि वो एक लेवल 99 का मॉन्स्टर है। खैर सुहो अब ये सब सोचना बंद करता है और फिर से उठ खड़ा होता है। लेकिन इन दोनों के साथ इतने टाइम तक फाइट करने के बाद भी सुहो को कोई नया बॉस रूम नहीं मिला है, पर बार बार मरने से सुहो के अंदर अब मरने का वो डर खत्म हो चुका है। हालांकि सुहो का ये फीलिंग्स इस जगह पर ही काम करेगा क्योंकि बंदे को पता है कि मौत एक ऐसी चीज है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो भी हो, काफी सारे चैलेंजेस और काफी बार मरने के बाद सुहो अब थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। एंड अब इस डंजन में सिर्फ एक ही जगह बचा है जहां पर सुहो अभी तक नहीं गया। पर सुहो मन में सोचता है कि अगर मुझे उस जगह पर कोई दरवाजा नहीं मिला तो इसका मतलब ये होगा कि जॉब चेंज क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे मेरे उन दोनों वेरिएशन को खत्म करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन जितने बार सुहो मर के जिंदा हो रहा था उसका ये दोनों वेरिएशन उसके सामने बहुत ही जल्दी आ रहे थे। हम देखते हैं कि संग सुहो के सामने ऑलरेडी बेबी सुहो आ चुका है। सुहो इसे देखकर अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि ये मुझे उस डायरेक्शन में जाने से रोकना चाहता है जहां पर मैं जाना चाहता हूं। और फिर तभी बेबी सुहो हमला कर देता है, लेकिन इस बार सुहो इस अटैक को सेंस करके डॉज करता है और अपने रूलर अथॉरिटी का यूज करके छलांग लगाकर बेबी सुहो के सर के ऊपर से निकल आता है। इस चीज को देखकर बेबी सुहो भी काफी शॉक था। जो भी हो, सुहो यहाँ से बच के निकल आता है और अब सुहो डंजन के उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो अभी तक नहीं आया था। और जैसा कि सुहो ने अंदाजा लगाया था, यहाँ पर और एक बॉस रूम मौजूद है। इसे देखकर सुहो को थोड़ा राहत महसूस होता है और फिर बंदा इस दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए सोचता है कि उन दोनों वेरिएशन के अलावा यहाँ पर और एक एंटिटी मौजूद है इस दरवाजे के पीछे। पर तभी संग सुहो को महसूस होता है कि जो दूसरा वाला पावरफुल सुहो है वो इधर ही आ रहा है। इसलिए सुहो जल्द से जल्द इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है बिकॉज उसे पता है कि अगर वो सोल स्ट्राइकर वाला पावरफुल सुहो यहाँ पर आ गया तो मैं इस दरवाजे के अंदर एंटर नहीं कर पाऊंगा। एंड हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। ट्यूटोरियल वाला पावरफुल सुहो ठीक उसके पीछे ही आ जाता है और फिर वो लाइट स्पीड में अभी वाले सुहो की तरफ आगे बढ़ता है।
बट उसके पहुंचने से पहले ही सुहो इस दरवाजे के अंदर एंटर करके दरवाजा बंद कर देता है और अब फाइनली सुहो को उन दोनों वेरिएशन से छुटकारा मिल गया है। लेकिन बंदे के दिमाग में ये चल रहा था कि अभी इस बॉस रूम के अंदर कौन हो सकता है। सुहो को ऐसा लगता है कि पास्ट का कोई वर्जन उसे यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब जब सुहो ने ट्यूटोरियल को स्टार्ट किया था वो वाला सुहो या नहीं तो कोई दूसरा वर्जन। सुहो ये सब सोच ही रहा था और फिर तभी सुहो के पीछे आ जाता है उसका ही एक शैडो वर्जन जिसने अपने दोनों हाथों में 2 ड्रैगर पकड़ा हुआ था। तो अब सुहो अपने इस फॉर्म को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये वाला वर्जन जिसके हाथों में डबल शॉट है ये मेरा वो पास्ट वाला ट्यूटोरियल सुहो और बेबी सुहो से अलग है। ऊपर से इसके हाथों में जो तलवार है वो फैन ऑफ राकान की है एंड दूसरा वाला वल्कन के हॉर्न से बना हुआ तलवार है। सुहो को लगता है कि शायद ये वर्जन सिस्टम एरर के वजह से क्रिएट हुआ होगा, लेकिन जब वो इसका स्टेटस विंडो देखता है तो वो थोड़ा मुस्कुराता है और फिर सीधा फाइट में उतर जाता है एंड कहता है आखिरकार मुझे ऐसा कोई मिला जिसके साथ मैं टक्कर की फाइट कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि संग सुहो अपने इस वर्जन वाले सुहो को एक ही किक मार के काफी दूर धकेल देता है और फिर इसके बाद हमें इस वर्जन वाले सुहो का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहां पर इसका लेवल है 32 लेकिन वही अपने सुहो का लेवल है 40। तो बंदा अपने मन में सोचता है कि मेरा सिर्फ लेवल ही इससे ज्यादा नहीं है बल्कि मेरा स्ट्रेंथ और स्टैट्स भी इससे काफी ऊपर है। मतलब ओवरऑल बंदा चौड़ में आ जाता है कि मैं तो इससे काफी इजीली फाइट कर सकता हूँ। बट तभी ये वर्जन वाला सुहो काफी सारे स्किल को एक साथ एक ही टाइम पर एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर तो संग सुहो काफी हैरान होता है कि बॉडी एनहेंसमेंट स्किल ये तो वो स्किल है जो एम्यूट ने यूज किया था और इसके पास इतने सारे बफ्स आए कहाँ से। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि ये वर्जन वाला सुहो संग सुहो पर लगातार अपने शॉट से अटैक करे जा रहा था, लेकिन जो संग सुहो था वो सिर्फ डॉज करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर ये वर्जन वाला सुहो स्टॉर्म स्लैश स्किल को एक्टिवेट करके संग सुहो पर अटैक करता है, बट हमारा संग सुहो भी वही सेम स्किल से अपने इस वर्जन पर अटैक करता है। और गाइस इन दोनों के फाइट को देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों अभी एक दूसरे को बराबरी के टक्कर दे रहे थे। और इसी फाइट के दौरान सुहो के गाल पर एक स्क्रैच आ जाता है जिससे उसे पास्ट का एक मेमोरी याद आ जाता है जब उसने ब्रूकी को हराया था। वो तो शॉक होता है कि ये कैसा मेमोरी है, ये तो वही मेमोरी है जब मैंने ब्रूकी को डिफेक्ट किया था, क्या ये कोई मेंटल अटैक तो नहीं है। और फिर सुहो के हाथ में भी थोड़ा सा कट लग जाता है एंड फिर से उसे पास्ट का एक मेमोरी दिखाया जाता है जो उसका नहीं है। सुहो सोचता है क्या ये किसी टाइप का मेंटल अटैक है जो हर बार एक्टिव हो जाता है जब ये मुझे घायल करता है। तो सुहो अब ये सब सोचकर इससे दूरी बना लेता है, पर ये वर्जन वाला सुहो थोड़ा बैडएस वे में कहता है अराइज, जिससे एक शैडो सोल्जर संग सुहो पर हमला कर देता है, लेकिन सुहो इसे भी काफी अच्छे से हैंडल कर रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये शैडो सोल्जर एक नाइट रैंक वाला है। सुहो इस नाइट सोल्जर से फाइट कर ही रहा था तभी पास से वो वर्जन वाला सुहो संग सुहो पर अटैक कर देता है, लेकिन समहाउ सुहो इसे डॉज करता है एंड अब ये दोनों मिलकर संग सुहो पर लगातार अटैक करने लगता है। अब देखो गाइस, संग सुहो अपने मन में सोचता है कि मैं अपने शैडो सोल्जर को समन नहीं कर सकता, पर इसने कर लिया, वो भी 32 लेवल पर, तो इसका मतलब इसके पास शैडो स्टोर स्किल पहले से मौजूद है। सुहो समझ जाता है कि जितना देर वो इस वर्जन वाले कॉपी से फाइट करेगा उसे और भी चीजें रियलाइज होगा। और अब सुहो समझ चुका है कि जिस वर्जन वाले सुहो के साथ वो फाइट कर रहा है वो दूसरे दुनिया से आया है, जहाँ पर एक दूसरा बेरू है, एक दूसरा इजिल, ग्रे और एम्यूट भी है। और गाइस जिस वर्जन वाले सुहो को तुम लोग देख रहे हो ना, इसे भी एक क्विस्ट मिला हुआ है जिससे वो इस सिस्टम एरर के वजह से इस जगह पर आ चुका है। खैर जो भी हो, इस फाइट के दौरान सुहो के हाथ से उसका ड्रैगर छूट जाता है एंड इसी चीज का फायदा उठाकर वो नाइट वाला शैडो सोल्जर संग सुहो पर अटैक कर देता है, लेकिन सुहो अपने हाथों से ही इस अटैक को रोक देता है और मन में कहता है क्यों आप मुझे इस सिस्टम के जरिए ऐसे ट्रायल देते हो जो मेरे लिए बहुत ही हार्ड है, और क्यों मुझे हमेशा अपनी लिमिट को पुश करते हो। क्या कोई ऐसा ट्रायल नहीं है जो मैं इजीली ओवरकम कर सकूं। इसी क्विस्ट में मुझे 100 ऑफ टाइम मरना पड़ा इस जगह पर पहुंचने के लिए, और अब मुझे फिर से एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट दे दिया गया है। एंड गाइज इसी दौरान यहाँ पर जो वर्जन वाला सुहो था वो भी पीछे से संग सुहो पर अटैक कर देता है, बट इस अटैक से सुहो को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने उस नाइट शैडो सोल्जर के पावर को यूज करके अपने हाथ को ही शील्ड में बदल दिया है। और अब संग सुहो लगातार इस वर्जन वाले सुहो पर अटैक करता है और उसे काउंटर अटैक करने का मौका तक नहीं देता। एंड फाइट करते करते सुहो कहता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिस्टम में एरर है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से मैंने इस सिस्टम को यूज किया है वो शुरुआत से ही गलत था। सिस्टम मुझे बड़ा नहीं कर रहा था, सिस्टम एक टूल है, मुझे ये सीखना होगा कि मैं इसे कैसे यूज कर सकता हूँ। और ये सब कहते हुए सुहो काफी बैडएस तरीके से अपने इस वर्जन वाले सुहो के अटैक को डॉज कर रहा था। और फिर सुहो अपने पैर को शैडो सोल्जर की मदद से एक
ताकतवर हथियार में बदल देता है, जो तुम लोग खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। और इससे वो इस वर्जन वाले सुहो पर एक जोरदार किक दे मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। संग सुहो कहता है, अब से सिस्टम ने जो मेरे लिए रास्ता बनाया है मैं उस पर नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरा फ्यूचर मेरे डिसीजन पर डिपेंड होगा। इसके बाद सुहो तेजी से अपने इस वर्जन वाले कॉपी की तरफ आगे बढ़ता है और अपने हाथ से इसके पेट पर एक जोरदार ब्लो दे मारता है, जिससे वो दीवार में जाके टकराता है। लेकिन सुहो यहाँ पर ही नहीं रुकता, वो फिर से एक फाइनल ब्लो इसके ऊपर दे मारता है। और अब इस पॉइंट पर सुहो ने फाइनली अपने इस वेरिएशन को हरा दिया है। और जैसा कि इस जॉब चेंज क्विस्ट को क्लियर करने के बाद सुहो को मिलने वाला है रिवार्ड, एंड रिवार्ड में उसे एक क्लास मिलने वाला है, जिसके लिए उसे 3 ऑप्शन भी दिया जाता है। इसके अंदर से सुहो को एक चूज करना होगा। पहली क्लास है सक्सेसर ऑफ शैडो मोनार्क, जहां पर सिस्टम संग सुहो को इस तरह से गाइड करेगा जहां पर वो अपने फादर का सक्सेसर बन पाए। और सेकंड क्लास होती है सोल स्ट्राइकर। इसके अंदर संग सुहो को वही ट्यूटोरियल वाला पावरफुल सुहो का जो एबिलिटी है वो मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले सुहो का शैडो स्किल डिसअपियर हो जाएगा। और फिर इसके बाद आता है तीसरा क्लास, जो कि अननोन है, यानी अगर सुहो इसको चूज करता है तो सुहो को सभी चीज खुद से एक्सप्लोर करना होगा। सुहो को यह भी बताया जाता है कि अगर वो पहला रास्ता चुनता है तो कुछ भी नहीं बदलने वाला, लेकिन अगर वो दूसरा रास्ता चुनता है तो उसे पास्ट में भेज दिया जाएगा। और तीसरा रास्ता चुनने पर वो सब कुछ खो देगा और उसे बाकी चीजें खुद से एक्सपीरियंस करनी होगी। अब इन ऑप्शन को देखकर सुहो कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जब से मैं इस जगह पर फंसा हूँ तब से मैं सैकड़ों बार मर चुका हूँ। सुहो को तो काफी गुस्सा आ रहा था कि इतने हार्ड मिशन को कंप्लीट करने के बाद उसे सिर्फ इतना ही रिवार्ड मिला है। सुहो कहता है कि मुझे ये सब कुछ चाहिए। ये बोलने के बाद सुहो अब इन तीनों क्लास को लेने वाला है और उसे उसकी जॉब यानी क्लास क्या मिलने वाला है वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, और वो होगा सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 1 का लास्ट एपिसोड। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।